सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड को कैसे निकालते हैं। और अभी तक हमने जो चर्चाएं की थी उन चर्चाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रुपिंग मेथड पर हम चर्चा कर रहे थे बेटा। बीच में ग्रुपिंग मेथड में हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की, लेकिन चूँकि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो इस चीज़ को हम दोबारा शॉर्ट में हम बताना चाहेंगे। ग्रुपिंग मेथड में आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5, 6 और उसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है। उसका ग्रुपिंग मेथड में दो चीज़ें होती हैं। पहला, हमको डिस्क्रीट सीरीज में जब हम मोड निकालना होता है तो हमको दो चीज़ें फॉलो करनी होती है। पहला तो ग्रुपिंग करना होता है, दूसरा हमको उसकी एनालिसिस करनी होती है। अभी अभी हमने चर्चा किया था, दोबारा हम इस चीज़ को यहाँ बताने जा रहे हैं क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई बीच में कॉल आ जाने की वजह से। सबसे पहली बात देखिए, हम 6 कॉलम्स बनाते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, 6 कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है। हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में साइज़ दिया हुआ है 2, 3, 4, उसको हमने लिख लिया। और फ्रीक्वेंसी कॉलम नंबर 1 में वो फ्रीक्वेंसी होगी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके अलावा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। उस कंस्ट्रक्शन करने में हमने हिंदी में लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे कि कॉलम नंबर 2 से हमारा जो भी ड्रामा होगा वो कॉलम नंबर 2 से स्टार्ट होगा। कॉलम नंबर 2 में हमने क्या किया, पहले दो फ्रीक्वेंसी को हमने लिया, ऊपर से दो फ्रीक्वेंसी को लेना है। 3 और 8 हमने 11 किया, 10 प्लस 12 दैट इज़ 22 हुआ, 16 प्लस 14, ऐसे करके हम ऊपर से दो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके ग्रुपिंग करेंगे। थर्ड कॉलम में क्या किया हमने, लिखा हुआ है ऊपर से एक छोड़कर दो की ग्रुपिंग करेंगे, ऊपर से एक छोड़कर दो फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग करेंगे। तो ऊपर से एक छोड़ दिया 3, उसको कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने यहाँ एरो मार्क कर दिया है 3 के सामने। और 8 प्लस 10 18, 12 प्लस 16 28, 14 प्लस 10 24, इस तरीके से हमने कर लिया। इसके बाद हमारा फोर्थ कॉलम में क्या होगा, ऊपर से 3 को लेते हैं हम, ठीक है। 3 प्लस 8 प्लस 10 21, 12 प्लस 16 प्लस 14, ये जितने भी हैं 3, 8, 10, ये फ्रीक्वेंसीज है। आपको ध्यान क्या रखना है कि ऊपर से 3 लेना है, ऊपर से 2 लेना है, ऊपर से एक छोड़ना है, क्या करना है उसके ऊपर आपको फोकस होना है। जो नीचे छूट जाए छूट जाने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथे कॉलम में हमने लिखा 3 प्लस 8 प्लस 10 21, 3 का ग्रुपिंग कर रहे हैं, 12 प्लस 16 प्लस 14, ठीक है। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम इनसर्किल करते जा रहे हैं सब में। फिफ्थ कॉलम में क्या, ऊपर से एक छोड़कर, ऊपर से एक छोड़ना है मतलब 3 को छोड़ना है और हमको लेना है 8, 10 और 12 को। देखिए 8 प्लस 10 प्लस 12 30, 16 प्लस 14 प्लस 10 40, मैक्सिमम वैल्यू को हमने इंसर्किल कर दिया। जो नीचे छूट रहा है डोंट बॉदर अबाउट दैट। अब आते हैं लास्ट कॉलम में, सिक्स कॉलम में, ऊपर से दो छोड़ेंगे, वी हैव टू लीव 2 फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम टॉप, और इसके बाद तब हम ग्रुपिंग करेंगे। ऊपर से दो फ्रीक्वेंसी को हमने छोड़ दिया, किसको छोड़ा, 3 और 8 को छोड़ा, 3 and 8 इज लेफ्ट एंड देन वी स्टार्टेड द ग्रुपिंग। तो हमारा आता है फ्रीक्वेंसी 10, 12, 16 दैट इज 38, 14, 10, 8, 32 एंड 17, 5, 4, 26। इस तरीके से हमने ग्रुपिंग किया। अब आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये ग्रुपिंग कर लिया सबके सामने, हर कॉलम के सामने हमने मैक्सिमम वैल्यूज़ को इनसर्किल किया हुआ। देखो फर्स्ट कॉलम में 17, सेकेंड कॉलम में हमने 30 को किया हुआ है। 13 कंप्राइजेस 16 एंड 14। 13 जो फ्रीक्वेंसी है 16 और 14, ध्यान रखिएगा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 28, 12 और 16, 42, 12, 16, 14 एंड 40, 16, 14 एंड 10, इस तरीके से हमारे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज बनते हैं। इसके बाद एनालिसिस पार्ट में हम क्या करते हैं, आप देखेंगे कि एनालिसिस पार्ट में यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो उन चीज़ों को लिखा है जो हमने एक्सप्लेन किया। अब आते हैं डायरेक्ट, हम आते हैं एनालिसिस पार्ट पर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। एक टेबल में कॉलम्स लिख लेते हैं वर्टिकली, 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी कॉलम लिखा उसके नीचे टोटल लिख लिया। इसके बाद रोज में हम क्या लिखते हैं, साइज ऑफ आइटम्स कंटेनिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि मोड तो हमको इसी में से फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी से मोड, केवल मोड का पता चलता है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हमको दिखाना है। अब हम देखते करते क्या है, कॉलम नंबर 1 को देखो। कॉलम नंबर 1 में हम वापस आते हैं यहाँ पर। कॉलम नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17 है, उसके सामने 10 है हमारा वैल्यूज़। तो हम कॉलम नंबर 1 में यहाँ पर आते हैं, ध्यान से देखना। कॉलम नंबर 1 में 17 फ्रीक्वेंसीज हाईएस्ट है 10 की, तो हमने 10 को टिक कर दिया। मेरी बात समझ में आई? दोबारा बोल रहा हूँ, Yes, sir. दोबारा बोल रहा हूँ,
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन कॉलम नंबर 1 17, 17 के सामने वैल्यू 10, यहाँ आ जाओ एनालिसिस पार्ट में। कॉलम नंबर 1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17 था, किसके सामने था? 10 के सामने, 10 को टिक कर दिया। समझ में आई बात? चलो कॉलम नंबर 2 में आ जाओ। कॉलम नंबर 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 किससे बना? 16 और 14 से। ओके, 16 और 14 के सामने कौन सा साइज है? 6 और 7। तीन बातें ध्यान रखना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किससे बना? 16 और 14 से। 16 और 14 के सामने कौन सा साइज है? 6 और 7। ठीक है, आइए 6 और 7 याद रखिएगा। कॉलम नंबर 2 याद रखिए। कॉलम नंबर 2 6 और 7 देखिए मार्क किया हुआ है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस सर। वेरी गुड। अब आते हैं फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देखना, इसलिए कन्फ्यूजन एक में होगा, दूसरे में सॉल्व हो जाएगा। कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 28, इन सर्किल किया हुआ है। कैसे बना? 12 और 16 से। 12 और 16 के सामने देखो क्या है? 12 16 के सामने 5 और 6। आ जाइए एनालिसिस पार्ट में। 5 6 याद रखिए, 5 6। कॉलम नंबर 3 याद रखिए, 5 6 टिक क्लिक किया हुआ है बेटा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस सर। चलो कॉलम नंबर 4 पर आते हैं। कॉलम नंबर 4, ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 42, 42 कैसे बना? 12 16 14। 12 16 14 के सामने देखो साइज क्या है? 12 16 14, 5 6 7 याद रखिएगा, 5 6 7। और कॉलम नंबर 4 5 6 7, कॉलम नंबर 4 5 6 7 दिखाई दे रहा है, टिक किया हुआ है बेटा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस सर। वेरी गुड। अब आते हैं कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 4 तक हम देख चुके हैं, कॉलम नंबर 5 आ जाओ। कॉलम नंबर 5 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 40, करेक्ट? बोलो बेटा 40। 40 कैसे बना? यस सर। 16 14 और 10 से। 16 14 10 याद रखो, 16 14 10, 16 14 10। 16 के सामने 6, 14 7, 10 के सामने 8, तो 6 7 8 को याद रखेंगे। कॉलम नंबर 5 6 7 8, कॉलम नंबर 5 6 7 8, कॉलम नंबर 5 6 7 8 देख लो, 6 7 8 टिक किया हुआ है। समझ में आई बात? बोलो। यस सर। अगर कॉलम नंबर 1 2 3 सेम प्रोसेस में हम फॉलो कर रहे हैं, इससे कन्फ्यूजन खत्म होना चाहिए। लास्ट कॉलम, कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 6 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 38, 38 कैसे बना? 10 12 16 याद रखो, 10 12 16, 10 12 16, 10 12 16 के सामने क्या है? 4 5 6 याद रखो, 10 12 16 के सामने 4 5 6, 4 5 6, सिक्स कॉलम, लास्ट कॉलम 4 5 6, सिक्स कॉलम 4 5 6 देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सिक्स कॉलम 4 5 6 टिक किया हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात? इज इट क्लियर? स्पीक लाउडली, इज इट क्लियर? ओके, अब देखो एनालिसिस पार्ट को ध्यान से देखो कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। 2 3 नील है, 0 है टोटल फ्रीक्वेंसी देखो। 4 की फ्रीक्वेंसी 1, 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 1 2 3 टिक मार को देखो। 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी? 1 2 3 4 5, 5 लिखा हुआ है। 7 की फ्रीक्वेंसी 3, 8 की 1 और 10 की 1। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 है, और उसके सामने कौन सा है? 6 है, तो हमारा मोड क्या हुआ? 6। अब इसमें सारा डिटेल जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, मोड आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 6। क्लियर? समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस सर। चलो वेरी गुड। चलो एक बार मैं शॉर्ट में आप इसका वीडियो आप देखोगे, मैं रिपीट करने नहीं जा रहा हूँ बेटा, आप इसको देखोगे। ओके बेटा, ओके। और इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। इसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस क्वेश्चंस को आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस मुझे अभी 1 घंटे के अंदर पोस्ट करना है। 1 घंटे के अंदर ग्रुप में लिख दो, ठीक है? 1 घंटे के अंदर 5 क्वेश्चन अभी आपको पोस्ट करना है, वरना फिर भूल जाओगे। कहीं डाउट होगा वीडियो रेफ़र कर सकते हैं आप, और आप बड़े आराम से कर सकते हो। आर गेटिंग पॉइंट? अभी मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो भी। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी छोटी दीपावली आपके जीवन में। क्या बेटा? क्वेश्चन कैसे करते हैं? क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक ही बुक फॉलो कर रहे हैं बेटा, ठीक है? शुरू के क्वेश्चंस कर लेना, मोड पर बेस्ड होंगे शुरू के क्वेश्चन, ठीक है? ओके,
Yes, sir. ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत अच्छा दिन हो आपका, सेफ दीपावली, हैप्पी दीपावली, ठीक है। और इन्जॉय योर दीपावली। आपकी दीपावली का एक बहुत बड़ा महत्व है। दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। तो आप अपने पास जो नॉलेज है उसको शेयर करो। शेयर एंड केयर, शेयरिंग ही केयरिंग है। जब आप नॉलेज को शेयर करते हो ना, तो अंधकार से आप प्रकाश की तरफ बढ़ते हो, और जीवन में नॉलेज ही क्या है, वही प्रकाश है। तो आप, भगवान बुद्ध ने भी इसी को कहा, नॉलेज इनलाइटमेंट, ठीक है। तो आप नॉलेज सीकर बनिए, और आपको जो आता है अपने दोस्तों को बताइए, जो छूट गए हैं उनको इनलाइट कीजिए। यही जीवन का पर्पस होना चाहिए। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।